आज की शिक्षा व्यवस्था, आज की सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था, जैसा कि आप जानते हैं, पक्ष व विपक्ष जितने भी गुंडे माफिया नेताएं हैं वो सरकारी अफसरों से मिलकर सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने जाते हैं। क्योंकि जितने भी शिक्षक होते हैं उसमें कई जो नेता होते हैं वो सिर्फ ये ट्रांसफ़र, बदली और कहाँ पे स्थानांतरण हो, इसी बातों पे वो चर्चा करते हैं। बच्चों की शिक्षा को लेकर वो नेता कभी नहीं सजग रहते हैं। उनकी वेतन कितना बढ़े, छुट्टी कितना मिले, बस इसी पे चर्चा होते रह रही है। अभिभावक जो गरीब खास करके बच्चे हैं वो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और वो चाहते हैं कि हमारा बेटा भी कोई बड़ा अफसर बने, बड़ा डॉक्टर बने। लेकिन जो ये तानाशाह, ये जो नेता बने होते हैं वो कभी भी नहीं चाहते हैं कि हम इन बच्चों को उन्नति हो। वो सिर्फ अपने बच्चों को तो प्राइवेट और बड़े बड़े स्कूलों में भेजते हैं, लेकिन ये जो छोटे बच्चे होते हैं गरीबों के, वो सरकारी स्कूल में जाते हैं और उनके लिए सिर्फ खिचड़ी और इसका व्यवस्था है। शिक्षा दूर दूर तक अभी भी व्यवस्था में नहीं बदला है। व्यवस्था चूंकि नहीं है इसलिए वहाँ पे बच्चे भी गरीब के ही जाते हैं, अमीर उस पर राजनीति करते हैं। इन्हीं बातों के चर्चा करने के लिए एक जाने माने समाज सेवी सुनील कुमार जी, जो लगातार कई जगह उपस्थित होते हैं गरीबों की सेवा में, और वो राजनीति से अलग हटके समाज में अपना दायित्व को संभालते हुए बुजुर्गों के लिए, अग्नि पीड़ितों के लिए और न जाने कितने लोगों के लिए खड़े होते हैं अपने स्तर से मदद करने के लिए। आइए इनसे इस बात पे हम चर्चा करते हैं, सरकारी स्कूल के व्यवस्था में आखिर क्यों गरीबों का स्कूल बना हुआ है। सर, सबसे पहले आपको और आपके चैनल को, जितने भी दर्शक हैं, मैं उनको अपने तरफ से धन्यवाद देता हूँ। साथ ही देखिए, ऐसा है ना कि शिक्षा जो है कि सवाल पैदा करती है और हमारे देश के नेता ये नहीं चाहते यहाँ सवाल पैदा करने वाले लोग आगे। शिक्षा अगर धूमिल रहेगा तो उनसे कोई सवाल नहीं करेगा, इसलिए हर लोग अपना फॉर्मेलिटी केवल निभा रहे हैं कि हम शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त कर रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था को उनको दुरुस्त नहीं करना है, वो तो रात दिन लगे हुए कि हमारा सत्ता कैसे बचा रहे। क्योंकि शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने में अगर वो लग जाएंगे तब भाई उनको ज़्यादा दिक्कत होगा। क्योंकि ये बच्चे जब शिक्षित होंगे तो इनसे सवाल करेंगे, अपने हक अधिकार की बात करेंगे, और ये चाहते नहीं है कि हक अधिकार की कोई बात करे, चाहे कोई भी नेता हो, किसी भी समाज का नेता हो। वो चाहता ही नहीं है कि यहाँ का शिक्षा तंत्र मजबूत हो। आज जितना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आपको दिल्ली में देखने को मिल रहा है, पंजाब में देखने को मिल रहा है, तो भाई ऐसा क्या कारण है कि आज 75-76 साल देश की आज़ादी की होगी लेकिन हमारे बिहार में आज तक शिक्षा व्यवस्था तंदुरुस्त नहीं है? ऐसा क्या कारण हुआ? जितने भी पूंजीपति, जितने भी माफिया लोग थे, सारे लोग मैंने पूंजीवादी व्यवस्था को आगे करके और शिक्षा में घुस गए। बड़े बड़े स्कूल तो खुल गए, लेकिन जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलना चाहिए गरीबों के बच्चों को, तो उनको नहीं मिल रहा है। अमीर के बच्चों को जरूर मिल रहा है, क्योंकि अमीर लोगों के पास इतना पैसा है, इतना फंड है कि वो लोग अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में एडमिशन करा सकते हैं। आज स्कूल की स्थिति ये है कि वो तो समझिए कि कल भी आप लगातार देख रहे होंगे कि स्कूल की ये स्थिति है कि स्कूल नहीं, अब वो एक मॉल हो गया है, जो कि किताब भी बेच रहा है, जूता मोजा बेच रहा है, स्कूल ड्रेस बेच रहा है, मैंने बिक्री के लिए वो खोला है। वो समझिए कि मैंने शिक्षा वगैरह थोड़ी वो दे रहा है। लेकिन 2 नंबर वाले जितने भी हैं वो ज़्यादातर अपने बच्चे को उसी में डाल रहे हैं। 1 नंबर वाले को कहाँ औकात जो बड़े बड़े स्कूल में है। जैसा कि सुनील जी बता रहे हैं कि निजी स्कूल जो है वो निजी स्कूल मॉल बन चुका है और वहाँ पे किताब, कॉपी सभी बेचे जाते हैं ऊंचे दामों पे, और गरीब के बच्चे अगर चाहते भी कि उसमें पढ़ाएं तो उनकी कीमत इतनी ज़्यादा होती है फीस के अलावे तरह तरह कि वो वहाँ भेज नहीं पाते हैं। तो अब जगह बचता है सरकारी स्कूल की। तो सरकारी स्कूल में व्यवस्था की इतनी कमी है कि लोग आके जो नहीं पढ़ पाते वो किसी तरह बच्चे को वहाँ भेजते हैं अंतिम स्थिति में। लेकिन इसे बदला जा सकता है, जैसे कि और जगहों जैसे खासकर दिल्ली में शिक्षा में एक सुधार हुई है, वो यहाँ भी लाया जा सकता है। तो यहाँ नीति की कमी है। नीति तो सही हो सकती है, नीति की भी कमी नहीं, नियत की कमी है। तो नियत के साथ नीति बनाया जाए, चाहे कोई भी नेता हो, तो इसमें सुधार की संभावना है। क्योंकि इसमें संलिप्तता बिगाड़ने में पक्ष और विपक्ष के अभी के सारे नेता बैठे हैं, और खासकर वो नेता जो दलितों के नाम पे बने होते हैं और वो फिर दलित को छोड़ के अमीरों के लॉबी में सम्मिलित कर लेते हैं और अपने बेटे को आगे पढ़ा लेते हैं। तो आज जरूरत है
जन नेता को उभारने की, और वो नेता जो खड़े नहीं हो पाते हैं उनको जन नेता, जन सरोकार के लिए खड़ा करने की, उन्हें चाहे पैसा दे के पुनः खड़ा करने की। क्योंकि आज के नेता नेता नहीं रह गए हैं, वो अपने आप को एक बहुत बड़ा उद्योगपति बना दिए हैं। राजनीति को, राजनीति ही पेशा बन चुकी है, और इन पेशा को बदलने के लिए पुनः हमें शिक्षा की ओर जाना होगा। पुनः इनसे हम एक बार और जानना चाहेंगे कि आखिर सरकारी व्यवस्था को किस तरह दुरुस्त करने का हम लोग प्रयास कर सकते हैं अभी से या नहीं, क्योंकि 75 साल तो हम लोग अभी देख लिए कि उस तरह से बदलाव नहीं, लेकिन क्या अगर लोग और आम जनता सचेत हो तो इसे बदला जा सकता है कि नहीं? बिल्कुल, एकदम बदला जा सकता है। लेकिन आज तक बिहार में क्या हुआ कि हम लोग जो लड़ाई लड़े शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए कभी लड़े नहीं। हम लोग तो जात पात की लड़ाई लड़े। अब हम जहाँ भी जाते हैं अपने लोगों को ये कहते हैं कि भाई जात पात की लड़ाई बहुत लड़ लिए, अब तो शिक्षा स्वास्थ्य के लिए लड़ाई लड़ो। अब शिक्षा बहुत जरूरी है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो ये शेरनी का दूध से हमको वंचित कौन कर रहा है, ये हम ग्रामीणों को भी सोचना है। देखिए, हम लोग मुखिया चुनते हैं किस चीज़ के लिए, चाहे मुखिया हो पंचायत का हो या विधानसभा का हो, हम किस लिए चुनते हैं, या बिहार का मुखिया हो किस लिए चुनते हैं? अपने सुविधा के लिए चुनते हैं ना, ताकि हमारा मैंने क्या है कि स्कूल व्यवस्था मजबूत हो, रोजगार की कोई बात करे। लेकिन यहाँ क्या है कि हर बात में जातवाद, हर बात में जातवाद। देखिए, जब तक जाति की लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे ना, तब तक विकास असंभव है। इसके लिए हम सब नागरिक को ठीक होना पड़ेगा। आज अगर गांव ग्रामीण में हम लोग चले तो अभी जाएंगे तो देखेंगे कि मैंने 90% से अधिक लोग शराब का सेवन नहीं करते। अभी अब चलेंगे तो हर घर में कोई ना कोई पिए हुए मिलेगा। उनको पता ही नहीं चलता है कि हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे, बस अपना पीते हैं और मस्त रहते हैं। ये नहीं समझते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा। तो अपने भविष्य के लिए सबसे पहले तो उनको जागरूक करना पड़ेगा कि देखिए, अब तक जो हो गया हो गया। अब जो है कि अपने बच्चों की भविष्य एक अच्छा समाज, एक अच्छा हमारा बिहार बने, उसके लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। देखिए, शिक्षा के बिना हर चीज़ अधूरा है। शिक्षा वो प्रकाश है, जैसे कहते हैं कि अंधकार से प्रकाश की ओर खींचेगा तो वो शिक्षा ही खींचेगा, और यही ये लोग नहीं चाह रहे। तो हम मैंने यहाँ अपने क्षेत्र में मैंने बिहार वासियों से हम विनती करते हैं, अपने गांव ग्रामीण से हम सबसे विनती करते हैं कि आप शिक्षा के लिए हर वो कदम उठाएं जिससे कि शिक्षा प्रणाली मजबूत हो। अब हम लोग को ये करना होगा, जो हो चुका सो हो चुका, लेकिन अब इस बार से अपने आप को तय करना होगा। इस बार अपने बच्चों को, भविष्य को देखते हुए हमें जात पात से ऊपर उठ के शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए हमें मत देना होगा। न सिर्फ मत देना होगा, लोगों को जागृत भी करना होगा, क्योंकि लोग जागेंगे तो बदलाव संभव है। जो हो चुका, लेकिन आज से अगर हम निर्णय लेते हैं और हम ये अपने आप में ये संकल्प लेते हैं कि हम इस बार बदलाव के लिए तत्पर होंगे, न सिर्फ तत्पर होंगे बल्कि लोगों को जागरूक करेंगे, तो बदलाव संभव है और निश्चित ही संभव है। मैं राकेश रॉय, आर्य मीडिया से।